बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आपको वेलकम बैक करते हैं शाहीन यूट्यूब स्कूल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ग्रेड 9 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ये लेटेस्ट न्यू सिलेबस है 2024 का। इसके 3 क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के हम कर चुके हैं। इसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इसके सारे पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। Assume that all variables represents positive number. Write all results with positive exponents. ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट की शक्ल में इसका आंसर फाइनल करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी। इसका फर्स्ट पार्ट 16 रेज़ टू पावर 1/5 इंटू 16 रेज़ टू पावर 1/4 डिवाइड बाई 16 रेज़ टू पावर -3/10। ठीक है, तो सबसे पहले हम 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं। ये आपके पास 16 के फैक्टर बन जाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 यानी हमारे पास 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल होगी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, एंड द गिवन पावर 1/5। ठीक है, अगेन 16 है तो 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 1/4 एंड देन अगेन 16 2 रेज़ टू पावर 4 -3/10। अब हम जो है इनको ये पावर ऑफ पावर रूल इस्तेमाल करते हुए इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1/5 इंटू 4 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई -3/10। अभी यहाँ पे ये 4 और 4 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 1 ज़ा 4, 4/5 इंटू यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 1 है, 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर, ये हमारे पास 2 3 ज़ा 6 -6/5। ठीक है, अच्छा अब हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर, ये देखें यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास क्या था, 4/5 और 1। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हुए इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 4/5 में हम 1 ऐड कर देंगे। 4/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर -6/5। 2 एलसीएम लेंगे 4/5 प्लस 1, तो एलसीएम इसका जस्ट 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर है। अब यहाँ से ये वाला 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या 5 1 ज़ा 5 यानी हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। और फिर जो आंसर 1 आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4। ठीक है, और ये 5 जो है इसका डिनोमिनेटर नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं मीन कि ये 1/1 ही होता है। ठीक है, इसको हम डिनोमिनेटर इसका शो नहीं करते, तो 5 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नोमिनेटर और जो आपका यहाँ पे एलसीएम होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करने के बाद। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर -6/5। अच्छा, अब हमारे पास आ गया 2, 4 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 9/5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर -6/5 एंड 2। अब ये 9/5 है और ये हमारे पास -6/5 है। इसको जब ये हमारे पास डिवाइडेंड रूल आएगा, ठीक है,
जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे पावर को तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। जब भी आप साइड चेंज करोगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाओगे तो आपकी जो पावर्स अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएंगी। अब ये 2, ये हमारे पास 5 एलसीएम, 9 + 6 2, 9 + 6 15/5 कैंसिल हो जाएगा। 5 3 = 15, 2⁻³ 3 × 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 = 4, 4 2 = 8। इट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स रूल्स। ठीक है, एलसीएम का मेथड भी आपका मेरे इस पे यूट्यूब पे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। वैसे तो मैंने डिटेल में यहाँ पे समझा दिया है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है मज़ीद उसको डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो वो आपको सेपरेटली मैंने उसका एक जो है लेक्चर ऑलरेडी दे चुकी हूँ। चलें जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7⁻⁻⁻⁻³ into 7⁻⁵ minus 7⁻⁴/3। ठीक है, अच्छा इसकी तरफ हम आते हैं। इसमें सबसे पहले जो 7⁻⁻⁻⁻³ है ये इन दोनों के साथ 1/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 - 1/3 मल्टीप्लाई 7 5/3 माइनस 7⁻⁻⁻⁻⁴ to 7⁻⁴/3। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल करते हुए चूंकि बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 - 1/3 + 5/3 माइनस 7 - 1/3 + 4/3। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि इसको अगेन सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके पावर्स को। ये हमारे पास 3 इसका एलसीएम आ जाएगा -1 एंड +5। ठीक है, और फिर माइनस का साइन यूज करते हुए 7 3 अगेन एलसीएम यहाँ पे -1 + 4 7 - 1 + 5 4/3। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/3 आ जाएगा। -4 - 1 हमारे पास हो जाएगा 3/3। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 7 4/3 - 7। ठीक है, तो हम इसको सिंपल इस तरह से क्यूबिक फॉर्म में लिख लेंगे। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो इसकी डिनोमिनेटर होता है ये आपकी रूट की पावर होती है। ठीक है, ये इंडेक्स होता है। ये हमारे पास क्यूबिक रूट आ जाएगा और 7⁻⁴ और ये -7, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 इज 2⁻2/3 into 2⁻1/7 डिवाइडेड बाय 2⁻1/2। ठीक है, अच्छा ये अब हमारे पास है। हमने अगेन जो है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए इनको हमने इनकी पावर्स को ऐड कर लेना। 2⁻2/3 + 1/7 2⁻1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लेंगे 3 और 7 का एलसीएम जो है वो 21 आएगा। ठीक है, ऐसे वैसे तो यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जस्ट 3 1 = 3 और 7 1 = 7, तो 3 7 = 21। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 21 को हमने इस
डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करना है, तो 3 7 ज़ा 21 7, और जो 7 हमारे पास आंसर आएगा, 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 14 आ जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर्स और एलसीएम आपस में डिवाइड होंगे, जो आंसर होगा वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21, और जो 3 आंसर आएगा उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 रेस्ट पावर 1/2। अब ये हमारे पास हो जाएगा 2, 14 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 17/21 एंड 2 रेस्ट पावर 1/2। अच्छा, अब ये हमारे पास कोटिएंट रूल है। ठीक है, बेस सेम है, पावर्स हमारे पास क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट रूल के अंदर प्लस होती है, जबकि यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएंगे। अब 2 की पावर 21 एंड 2, 21 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 42। एलसीएम लेने का यही मेथड है कि आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम 42 आ जाएगा। सिंपल आप 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप 42 को 21 से हम डिवाइड करेंगे, 21 से जब डिवाइड करेंगे इस 42 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को फिर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 34, 17 2 34, और फिर 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। 21 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 21 ज़ा 21। अब ये हमारे पास जो है आ जाएगा 34 में से 21 माइनस करेंगे तो 4 - 1 3 और 3 - 2 1, 13/42। ठीक है, इसको अगर आप रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आपका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर, ये आपका रूट है 42 रूट और 2 रेज़ टू पावर 13। अदरवाइज आपका ये यहाँ तक भी सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ पार्ट नंबर 4। Part number 4 is 3 raised to power minus 1/2, 3 raised to power minus 1/2 into 3 raised to power 1/2 divided by 3 raised to power 1/2। ये हमारे पास 4 पार्ट है इसका। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको जो है देखें, इसका सिंपल सॉल्यूशन है जो मैं आपको सिंपलेस्ट वे में आपको 2 स्टेप्स के अंदर करके दे देती हूँ। 3 रेज़ पावर माइनस 1/2 इंटू 3 रेज़ पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ पावर 1/2। अब ये देखें कि ये आपस में दोनों सेम हैं और एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, ये नहीं डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और पीछे हमारे पास जस्ट 3 रेज़ टू पावर माइनस 1/2 इट इज आंसर। ठीक है, अब हमें आंसर जो है वो चूंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में देना है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, 1/3 कर देंगे, 1/3 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, और ये 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, सबसे पहले 3 रेज़ पावर 1/2 और 3 रेज़ पावर 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 रेज़ पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। आंसर हमें पॉजिटिव चाहिए, इसको उल्टा देंगे, 3 या 1/3 कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 किसको शो करता है, स्क्वायर रूट को, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज पार्ट 5, एंड पार्ट 5 इज 36 raised to power 1/2 into 6 raised to power 1/2 divided by 8 raised to power 1/2, 27 raised to power 1/2, and the whole power is cube or 3। ठीक है, अच्छा अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 36 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 18 ज़ा 2, 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2।
ठीक है। और 6 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो वो 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/2। और 8 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और 27 के बनाएंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है। और ये हमारे पास होल में इसकी पावर विच इज क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 2 रेज़ पावर 1/2 इंटू 3 रेज़ पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 1/2 इंटू 3 क्यूब इंटू 1/2। अब इसका होल का क्यूब। अब ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ पे ये 2 इंटू 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 3/2 एंड 3 रेज़ टू पावर 3/2 होल क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्टेप। अब हम क्या करेंगे कि 2s और 3s की पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखें कि आपके पास 2 की पावर 1 है और ये 1/2 है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे। 1 प्लस 1/2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3 की पावर भी इसी तरह से है 1 एंड 1/2। 3 की पावर 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3/2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3/2 और ये होल का क्यूब। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 की, इसका एलसीएम लेंगे 2 और 2 1 एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 और 2 आपस में डिवाइड होके कैंसिल हो जाएंगे, या 1 आंसर आ जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक है, 3 अगेन इसका एलसीएम 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 डिवाइड बाय 2 1 और 1 प्लस 1 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय 2 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, और ये हमारे पास क्यूब होल पावर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2 और 2 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2 एंड क्यूब। ठीक है। अच्छा, इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये देखेंगे ये सेम सेम है। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं विच इज पार्ट 6। 2187 a raised to power 5 b raised to power 17 divided by a raised to power 12 b क्यूब। ठीक है, और होल में पावर है हमारे पास 1/7। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 2187 के हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 2187। ठीक है, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 8 - 6 2 हो जाएगा और 2 यहाँ पे 2 7 ज़ा 2 और 7 27, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 1, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9।
again 3 8s are 24, 3 1s are 3, again 3 2s are 6, 2 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर क्या आ जाएगी 7, 3 raised power 7 into a raised power 5 into b raised power 17 divided by a raised power 12 b cube whole power 1 by 7. अभी 3 raised power 7 into b 17 minus 3, ठीक है, ये 17 और ये b की पावर -3 और a की पावर 12 माइनस 5, ठीक है। अब इसमें हमने b को ऊपर शिफ्ट किया है क्योंकि हमारे पास b की ग्रेटर पावर ऊपर थी और यहाँ पे a की ग्रेटर पावर नीचे थी, तो हमने 5 जो है नीचे शिफ्ट करके उसके साथ माइनस कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी, ठीक। 1/7, अब ये हमारे पास हो जाएगा 3 raised to power 7 into b raised to power 14 and 12 minus 5 a raised to power 7, ठीक है, raised to power 1/7, ठीक है। अब यहाँ पे पावर ऑफ पावर रूल को इस्तेमाल करते हुए हम अंदर और बाहर की पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री raised to power 7 multiply 1/7 into b raised to power 14 multiply 1/7 divided by a raised to power 7 multiply 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 और 7 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14 और ये 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आ गया हमारे पास लास्ट पार्ट, विच इज पार्ट 7, सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ a क्यूब बाई b क्यूब मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ b क्यूब बाई c क्यूब मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ c क्यूब बाई a क्यूब। अच्छा, अब ये हम सिंपल a क्यूब बाई b क्यूब, इसको रेडिकल को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 1/4, b क्यूब बाई c क्यूब को 1/4 और c क्यूब बाई a क्यूब को 1/4, ठीक है। अब पावर ऑफ पावर रूल इस्तेमाल करते हुए ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई बचा देगा 1/4, 3 multiply 1/4 into 3 multiply 1/4 multiply 1/4 c 3 multiply 1/4 a 3 multiply 1/4, ये हो जाएगा a raised to power 3/4 b raised to power 3/4 b raised to power 3/4 c raised to power 3/4 multiply c 3/4 a 3/4, ठीक है। ये सारे 3 1 ज़ा 3/4 b 3 1 ज़ा 3/4 c 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3/4, ठीक है। अब इसमें देखें कि सिंपल हमारे पास कटिंग हो रही है, a रेस्ट 3/4 और a रेस्ट 3/4, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनकी पावर सेम है, और c आपस में कैंसिल हो जाएगा, सारा आपस में कैंसिल होके एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1।
ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अच्छा जी, ये अब हमारे पास क्या हुआ है कि जी सारे पार्ट्स हो चुके हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हमारे पास यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.2 के 7 पार्ट्स थे। 7 के 7 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, और अगर किसी किस्म का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट वीडियो।